हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सनशाइन सॉफ्टनेट। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे लिखा है जॉन कीट्स के द्वारा। तो इस पोएम में हम लोग बात करेंगे इसका समरी क्या है, इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पोएम जो है जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है और जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है। इनका जन्म जो है यूके में हुआ था 1795 में और 1821 में इनकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 25 साल का इनका लाइफ स्पैन रहा और 25 साल की उम्र में इनका एक बीमारी की वजह से, जो कि ट्यूबरकुलोसिस था, उस वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। और हमारे इंडिया में एक साइंटिस्ट थे जो कि प्रोफेसर रामानुजन थे, उनकी भी मृत्यु जो है ट्यूबरकुलोसिस के कारण हुई थी। अब बात करते हैं इस पोएम के बारे में। तो पोएम जो है एक बड़े से पोएम जो कि इंडिमियन था, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, उसी का ये एक्सर्प्ट है, यानी कि उसका एक भाग है, उसमें से कुछ भाग लिया गया है। तो इंडिमियन पोएम में जो स्टोरी थी बेसिकली वो थी कि उसमें एक चरवाहा था जो कि शीप यानी कि भेड़ बकरी चराने वाला, वो माउंट लेटमस पे रहता था और उसे जो है मून गॉडेस यानी कि चंद्रमा की देवी से प्यार हो जाता है, जिसे सिंथिया कहा गया है इस पोएम में। और फिर वो जो है उस चंद्रमा की देवी को, जो कि सिंथिया थी, उसे खोजने के लिए वो पहाड़ों पे, जंगलों में, नदी किनारे जाता है और कुछ थिंग्स ऑफ ब्यूटी को डिस्कवर करता है। तो इस पोएम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्ट होता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो इसमें कहा गया है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, कुछ ऐसी वस्तु होती है हमारे सराउंडिंग जो हमें हमेशा प्रसन्नता प्रदान करती है। अगर हम कभी भी डिप्रेस होते हैं, हमारे जीवन में अप्स एंड डाउन आते हैं, तो अप्स मतलब खुशी आना और डाउन मतलब कि नेगेटिव चीज़ यानी कि दुख आना। तो ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो हमें खुशी प्रदान करती है और जो हमारे पेन है, सॉरो है, उसे कुछ वक्त के लिए वो हटा देती है। लाइक यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे सन, मून, ओल्ड ट्रीज, न्यू ट्रीज यानी कि सूर्य, चंद्रमा, माउंटेन्स, या फिर पुराने पेड़, नए पेड़, फूल। तो ये सारी चीज़ जो है, नदियाँ, झरने, ये चीज़ हमें जो है क्या करती है कि शांति प्रदान करती है, हमें चैन की सांस देती है। और अगर हम शांत रहेंगे, अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमें हेल्थ भी प्रोवाइड करती है। और अगर हम किसी डिप्रेस्ड रहते हैं या फिर किसी टेंशन में रहते हैं तो हमारा हेल्थ भी डाउन होगा। तो अगर हम इस थिंग्स ऑफ ब्यूटी से जुड़े रहते हैं तो हमें जो हम हेल्दी भी रहेंगे, हमें डिप्रेशन भी कम होगा। तो यही इस पोएम में बताया गया है कि कुछ ऐसी वस्तु है जिससे अगर हम जुड़े रहते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे रहेंगे। हमारे जीवन से जो पॉल है यानी कि अंधेरे बादल है वो हट जाएंगे। साथ में कुछ और भी बताया गया है, जैसे कि जो सोल्जर होते हैं, माइटी डेड, ग्रैंड्योर जिसे कहा गया है। ग्रैंड्योर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जो कि सोशली काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, काफ़ी उसका जो पद है वो काफ़ी ऊंचा हो। तो जैसे कि किसी भी देश का सैनिक का पद काफ़ी ऊंचा होता है इसलिए क्योंकि वो अपने देश के लिए अपनी प्राण न्यौछावर करता है। तो उसकी जो कहानियाँ होती है, उनकी जो वीरता होती है, उसकी जो कहानियाँ हमेशा वो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, उनकी स्टोरी एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो उसे भी बताया गया है कि ये भी जो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी ही है। तो यही है इस पोएम में। और ये तो था इस पोएम का समरी। अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको इसका दूसरा वीडियो में आपको इंतज़ार करना होगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और जो क्वेश्चन है इसका वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।